अभी देखो गाजर अच्छे तरीके से मैंने बारीक कर दिया है। और साथ में जो इसका पानी था वो मैंने एकदम निचोड़ के इसको रख दिया है। और साथ में ये एकदम बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो ये बन के तैयार हो गया है। अब गाजर का हलवा, दाल। इतना टेस्टी गाजर का हलवा बना था और इसका सारा क्रेडिट जाता है जीजू को। और जो ये मेरा चेहरे पे ऐसे दिखाई दे रहा है इसका सारा क्रेडिट भी जाता है जीजू को। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ तुंगनाथ घाटी के इस गांव से, भींगी गांव से। अब कल तक हम थे अपनी मधमेश्वर घाटी में और आज हमें तुंगनाथ घाटी में। अब उत्तराखंड में आपकी पहचान होती है उसकी घाटी से, मधमेश्वर घाटी, केदार घाटी, तुंगनाथ घाटी। तो ये है तुंगनाथ घाटी। बाकी सुबह लगभग 8:30 हो गए लेकिन अभी यहाँ धूप नहीं आई है। और अभी धूप देखो ये सामने है और जो यहाँ की धूप आती है वो आती है यहाँ पीछे से। जो ये वाली पहाड़ी है इस पहाड़ी की वजह से यहाँ पे धूप बहुत लेट में आती है। अब यहाँ पे जितने भी मकान हैं उन सारे मकानों का जो फेस है वो सामने की साइड है, मतलब जो पहाड़ी जहाँ पे धूप है अभी उस साइड है। और धूप आती है इसके पीछे से। यहाँ की धूप जल्दी भी चली जाती है। अब धूप आती है यहाँ सामने से और धूप को जाने में, सिर्फ यहाँ पीछे जाने में जितना टाइम लगता है उतने ही टाइम पे यहाँ पे धूप रहती है। मतलब 4 से 5 घंटे इस गांव में धूप रहती है। अभी सुबह के लगभग 10 बज गए और मैं नाश्ता करके वापस आ गया हूँ साइड पे। और देखो यहाँ अभी भी धूप नहीं लगी है। तो 10 बजे भी मतलब यहाँ धूप नहीं लगती है। तो सोचो कितना ठंडा होता होगा। बाकी सुबह के टाइम उतना ठंडा नहीं हो रहा है जितना ठंडा मुझे कल शाम के टाइम पे लगा था। इसी वजह से मैंने अभी टोपी भी नहीं रखी है। मैंने कहा चल जाएगा क्योंकि थोड़ी देर में मेरे को लगा धूप आ जाएगी, लेकिन यहाँ लगभग आधे घंटे से भी ऊपर हो गया लेकिन धूप नहीं आई है। यहाँ मैं लगभग 9 बजे के आसपास यहाँ आ गया था। अभी तो फ़िलहाल कोई भी यहाँ काम पे नहीं लगा हुआ है क्योंकि ठंड काफ़ी है। तो ऐसे में लगना भी कैसे है। अब सामने जो ये वाला पेड़ है ये है तिमला का पेड़। और जब हम छोटे थे तो इस पे जो फल होते हैं उनसे हम च्युइंगम बनाते थे। बाकी अभी इस पे तो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी देखता हूँ मिल जाए तो सही है। इस पेड़ को देख के मुझे एक और चीज़ याद आई कि जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ पहाड़ी शादी में इनका यूज होता था पत्तल के रूप में। अब तो प्लास्टिक के आने लग गए हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि 2-3 पत्तल को सीके, मतलब हल्के रिंगाल के या कोई हल्के जो छोटे छोटे डंडियाँ थी उनसे चिपका के इनको अच्छे तरीके से पत्तल बनाया जाता था और इन पे खाया जाता था। अब इस पेड़ पे भी 2 प्रकार की पत्तियाँ होती हैं, एक तो बिल्कुल प्लेन और एक पे छोटे छोटे दाने टाइप के होते हैं जैसे ये है। इसके पीछे की साइड देख रहे होंगे आप, ये ऐसे होते हैं। तो बताता हूँ आपको कि कैसे इनसे बनाए जाते थे पत्तल। अभी मैंने निकाले हैं ये 4 पत्ते और इनसे बनाता हूँ मैं आज पत्तल। कुछ इस तरीके से बनाया जाता था पहले हमारे यहाँ पत्तल, और इसमें खाना खाते थे हम। ऐसा नहीं था, उस टाइम की मेहनत नहीं करते थे। तो इनको अभी तो ये मैंने इस पर सूखी डाले के, लेकिन पहले इन पे ये रिंगाल के हल्की कच्ची उससे ये सिया जाता था। और ऐसे करके इनको 5-6 पत्ते लगा के एक गोल शेप दिया जाता था खाना खाने के लिए। अब हमने भी इन पे खाना खाया है। तो इनको विलुप्त हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन 10-12 साल से भी ऊपर टाइम हो गया है। कहीं कहीं दक्षिण भारत में तो अभी केले के पत्तों में लोग खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी इनका यूज बिल्कुल मतलब पत्तल के रूप में नहीं होता। अब जैसे जैसे नई नई चीज़ें आते हैं हम अपनी संस्कृतियों को भूल जाते हैं। तो इन पे खाना खाने में काफ़ी मज़ा भी आता था। और ये तो जैविक चीज़ें हैं, ये तो आराम से सड़ गल के खाद के रूप में बदल जाती। लेकिन आज जिन पत्तलों का हम यूज़ कर रहे हैं वो तो पूरा प्लास्टिक है, वो न तो सड़ता है न तो गलता है। तो काफ़ी पॉल्यूशन उससे होता था, लेकिन ये था हमारे पुराने ज़माने के पत्तल। ऐसे हल्की हल्की धूप आई, जो काम करने वाले भैया लोग थे वो भी अपने काम के लिए निकल गए हैं। सारे मकानों की छत देखो इस साइड की ओर। तो यहाँ ऐसे भी नहीं लग रहा कि दिन के 1 बज गए होंगे। अभी देखो यहाँ इस वाले चौक में अभी धूप भी नहीं आ रखी है पूरी। और यहाँ के लोगों को धूप सेकने के लिए सीधे अपने छतों में जाना पड़ता है, क्योंकि नीचे जो चौक है वहाँ पे तो कहीं पे भी धूप नहीं है। बाकी 1-2 मकान है जिनके चौक ऊपर की साइड है, तो इस वजह से सारे जो धूप सेकने जाते हैं वो ऊपर छती में जाते हैं। बाकी अब खाना खाते हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। साइड पर देखते देखते काफ़ी टाइम हो गया। और अभी तो घर में मैं और दीदी हैं, बाकी जो भांजी है वो तो स्कूल जा रखा है। और छोटे वाले जीजू हैं वो जहाँ साइड पे है, तो उनको खाना वहीं ले जाएंगे।
अब मैंने तो खाना खा लिया। अब छोटे वाले जीजू उनकी स्कूटी थी तो मैंने कहा मैं घर से खा के आपके लिए यहीं पे लेके आऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तब तक मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए लेके आ जाऊँगा। बाकी तो ये वाली रोड है, ये है मोको के लिए, और यहाँ से मोको है लगभग 7 किलोमीटर। बिल्डिंग के बगल पे जो ये वाला पेड़ है, ये यहाँ से ऊपर, अब जैसे ही यहाँ की धूप चली जाएगी तो ऊपर जाएंगे टिन शेड में बैठने के लिए। अब सबसे बढ़िया उन लोगों का है जहाँ धूप जल्दी लगती है। अब लगती भी जल्दी है और फिर शाम को जाती भी लेट में है। तो अभी यहाँ की धूप चली गई और ठीक पीछे वाली पहाड़ियों पे देखो अभी भी धूप है। और अब यहाँ पे टूट रखी थी रोड लगभग 1 महीने तक, और फिर से देखो कैसे चट्टान काट के यहाँ पे रोड बनाई गई है। यहाँ से नीचे ये पूरा, इसने जो रोड के नीचे का पुस्तक होता है वो पूरा तोड़ रखा था यहाँ नीचे। अब जो ये चट्टान वाली रोड है, इस चट्टान वाली रोड को देख के जो बद्रीनाथ रोड पे थे वैसे ही चट्टानों पे बनाई गई थी वो वाली रोड भी। बाकी यहाँ पे भी ऐसे है, कहीं कहीं जगह पे बिल्कुल चट्टान को काट के नीचे से। अब यहाँ ऊपर देखो चट्टान पे ये एक छत्ता बना हुआ है। ये शायद हो सकता है हमारे यहाँ होते हैं अंग्रियाल, मतलब जो थोड़े मधुमक्खी से बड़े होते हैं, और यह हो सकता है भौरों का बना हो। वैसे तो भौरे ज़्यादा बनाते हैं ऐसे चट्टानों पे। और ये यहाँ पे है बरसाती वाटरफॉल। अभी तो इस पे पानी बहुत कम है, लेकिन जब बरसात में इसमें पानी आता है तो यहाँ मतलब रोड पे हल्की इसकी बूंदें पड़ती है। तो ये गिरता भी काफ़ी ऊपर से है, यहाँ देख सकते हो ये ऊपर वाली टॉप से। जो ये वाला वाटरफॉल है इसकी हाइट भी उतनी है जितनी हमारे गांव में भ्याग वाटरफॉल की है, जो हमारे गांव के सामने की साइड है। बाकी जो चोपता वाले रूट पे है ये सबसे बेस्ट वाटरफॉल है जब बरसात के टाइम पे यहाँ पे पानी रहता है। तो अब यहाँ के खेत देखो, जो हमारे यहाँ के खेत हैं उनसे तो थोड़ा बड़े बड़े खेत हैं। बाकी हमारे पहाड़ों के खेत ऐसे होते हैं सीढ़ीदार खेत। और ये वाली पुरानी फसल, और इनमें जो नीचे वाले हैं उनमें अभी हल लगा रखा है, इनमें अभी बोए गए होंगे गेहूँ। देखो शाम के टाइम पे हल्की ठंडी भी हो रही थी, और आग मिल जाए तो और भी बढ़िया है। अब पहाड़ी लोग कितनी भी गर्मी हो ठंडी हो, लेकिन जो ज़्यादा प्रयोग होता है वो होता है आग के चूल्हे का। बाकी यहाँ पे सब्ज़ी रख दी है, और पता आज सब्ज़ी क्या है? सब्ज़ी है ये कुछ तो बना रखी है, ये ज़्यादा काट दी थी। तो हमारे यहाँ वैसे इसको बोलते हैं पतीला छेमी। तो अभी यहाँ घर में मैं हो गया, दीदी, जीजाजी और ससुर जी हैं। बाकी सासू जी तो जा रखी हैं रुद्रप्रयाग, और दीदी तो अभी गौशाला में जा रखी है। तो सब्जी का कारोबार मेरे पास दे रखा है, ये देखना कि जले मत। अभी जब तक सब्जी बनती है और दीदी गौशाला से आती है, मैं तब तक गाजर छील देता हूँ। आज बनेगा हमारा गाजर का स्वादिष्ट पहाड़ी हलवा। अब पहाड़ी क्या होना है, वैसे भी गाजर का हलवा सब जगह एक ही जैसा बनता है। आगे अपने पहाड़ी स्टाइल में बनाएंगे। अभी देखो गाजर अच्छे तरीके से मैंने बारीक कर दिया है, और साथ में जो इसका पानी था वो मैंने एकदम निचोड़ के इसको रख दिया, और साथ में ये एकदम बिल्कुल ड्राई हो गया है। हमारे यहाँ तुड़का लगाने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड देख लो भाई, शॉर्टकट भी है और इजी भी। अब कुकर में यहाँ पे दाल रखी थी तो सोचा जल्दी इसी में कर देते। तो ये कड़छी में डाल दिया तेल, और ये देखो बाकी ये तो है आपको पता है जकिया, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं चिरून। और इसके बीज देख सकते हो, ये हैं इसके बीज। अब जैसे कोदे के बीज होते हैं सेम टू सेम वैसे ही, मतलब मंडुआ। बस बाकी मसाला तो पहले डाल रखा था, और अपनी दाल तैयार हो गई। तो मैंने गाजर छीला तो बाकी काम दीदी ने पूरा कर दिया था। दाल रखी थी, सब्जी भी दीदी ने रखी थी, बस मुझे 5-10 मिनट उसे देखना था। और ये है घी, और जो हमारा हलवा बनेगा वो बनेगा घी में। और जो हलवा बनाएंगे गाजर का
वो जीजू बना रहे हैं। हेलो गाइस। डालना है, ड्राई फ्रूट डाल सकते हो आप इसमें, और ये ड्राई फ्रूट का थोड़ा हल्का सा मज़ा देख सकते हो। ड्राई फ्रूट, और ये आपका ड्राई फ्रूट हो गया। घी में पका रहे हैं इसको अभी, और घी में पकाते हुए देखो अच्छी सुगंध आ रही। घर की गाय की घी होना चाहिए इसमें, गाय का। और थोड़ा हल्की हल्की आंच में आप उसको हल्का सा पका सकते हो आप उसको। है अभी चीनी डालनी है आपने, 1 चम्मच हो गया। चीनी कितनी डालनी है? तो उतना मीठा खा सकते हो या कम है तो कम डाल दो, ज़्यादा खाना तो ज़्यादा डाल दो आप। खाने के बाद इसको थोड़ा हल्का सा ड्राई कर लो आप। ऐसे ड्राई करने से क्या होता है, इसमें जो गाजर का महक है ना, जो जिसको बोलते हैं महक, वो नहीं आएगी। वो प्रॉपर तरीके से जो घी में आप भूनोगे तो उसका स्वाद मिलेगा आपको उसमें। दूध है, गाय का है प्योर। अब इसके बाद हम और जो ये दूध है ये प्योर दूध है, इसमें मतलब कोई भी पानी नहीं है, एकदम सिर्फ दूध। इसमें कभी एक कमी है जो हमारे पास है नहीं। इसमें अगर शुद्ध केसर होता आपके पास, केसर डाल सकते तो वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी महक आ जाती है, इसमें सुगंध आ जाती है केसर का, कुछ ही मजा कुछ अलग आ जाता है। लो जी, ये बन गया। तो ये बन के तैयार हो गया है। अब फटाफट से रोटी बनाते और उसके बाद खाते हैं। चलो जी, दाल, गाजर का हलवा, सब्जी, चटनी और ये चने। तो अब एक बार खाना खाते। खाना हो लो। अच्छा टेस्टी लग रहा है, बहुत टेस्टी। आज तो खाने में मज़ा ही आ गया, और साथ में इतना टेस्टी गाजर का हलवा बना था, और इसका सारा क्रेडिट जाता है जीजू को। और जो ये मेरा चेहरे पे ऐसे दिखाई दे रहा है, इसका सारा क्रेडिट भी जाता है जीजू को। ये सारा काम उन्होंने किया है। अब इन्होंने थोड़ा फेशियल करा दिया, अब लगाया, पता नहीं क्या था, ऐसे ही कुछ। तो बाकी इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप चेहरा देख के डरिए मत, और बिल्कुल से सो जाइए। टाटा, बाय बाय।